तरह से अब हम उत्साहित हैं। राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां डेयर डेविल्स अपने स्टंट तो दिखाएंगे ही, साथ ही शानदार फ्लाई पास्ट भी होगा। सशस्त्र सेनाओं की तरह सरहद की चौकसी में भी अपना लोहा मनवाने वाली सीमा सुरक्षा बल की महिला बटालियन, कुछ ही क्षणों में इसकी सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम को हम देखेंगे मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए। इसके बाद आईटीबीपी के हिमवीर भी मोटरसाइकिल पर रोमांचक करतब दिखाएंगे। चलते हैं आगे के विवरण के लिए जैनेंद्र के पास। धन्यवाद। खुले आसमान के नीचे से लोगों की ऊर्जा को, लोगों के उस खुशी और उल्लास को मैं महसूस कर पा रहा हूं जो अभी अभी की प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके चेहरे पर नजर आ रही है। खुशी और उल्लास का आलम यह है कि कई लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही भारत माता की जय का घोष करने लगे। और इस बीच बॉर्डर वुमेन सैल्यूट के लिए निरीक्षक हिमांशु सिरोही सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी मोटरसाइकिल का नेतृत्व करते हुए और इस समय ठीक सलामी मंच के सामने बहुत ही मुस्तैदी के साथ उन्होंने सैल्यूट किया, सलामी दी है राष्ट्रपति महोदय को। ये मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर, सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर एक स्टैंड पर वह ये करतब उन्होंने दिखाया है। उसके बाद सिंगल नीलिंग यानी इंस्पेक्टर पर घुटने के बल सवार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी बहुत ही बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हुए सलामी मंच के सामने से निकल रही है। दोनों हाथ उन्होंने हवा में फैला रखे हैं और ये संतुलन बेहतरीन है, ठीक एक गति से सीधी दिशा में आगे की तरफ बढ़ती हुई। चेयर राइडिंग यानी मोटरसाइकिल के ऊपर कुर्सी रखी है और कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ते रहने का ये दृश्य यहां प्रस्तुत करिए कांस्टेबल अनिमा कुमारी, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ। फिश राइडिंग का एक और अंदाज यहां पर और साथ में लोगों को संदेश देने का प्रदर्शन, डबल बैक राइडिंग का प्रदर्शन कांस्टेबल राजेंद्र कौर के नेतृत्व में चलती मोटरसाइकिल पर डबल बैक राइडिंग का प्रदर्शन करते हुए। और ये दो सीमा भवानी के ये बेहतरीन जांबाज मोटरसाइकिल पर एक दूसरे के सपोर्ट के साथ सुरक्षा के अपने दायित्व को निभाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा प्रदर्शन, शांतिमान शक्तिमान कांस्टेबल महानंदा के बांग के नेतृत्व में बहुत ही साहसिक प्रदर्शन करते हुए ये सीमा भवानी की टीम आगे की तरफ निकल चुकी है। और अब लैडर का प्रदर्शन, 5 वुमेन बैलेंस कांस्टेबल सुमिता सिकदर की कमान में 5 मोटरसाइकिलों पर अद्भुत संतुलन का यह प्रदर्शन करते हुए सलामी मंच के सामने से ये टीम निकली है। और क्राउन पोजीशन का भी प्रदर्शन इन्होंने किया है। क्राउन पोजीशन कांस्टेबल अनीता राणा के नेतृत्व में 7 महिला जांबाजों ने उसको प्रदर्शित किया। बॉक्सिंग, फिटनेस, एक्सरसाइज यानी व्यायाम का ये प्रदर्शन सलामी मंच के सामने से करते हुए, गुजरते हुए निडरता के साथ कांस्टेबल तुलसी राणा, कांस्टेबल सुषमा के नेतृत्व में। और अब खूबसूरत फूलों का नजारा, गुलिस्ता यहां नजर आ रहा है। 18 सदस्यीय टीम रंग बिरंगे परिधानों में गुलदस्ते की फॉर्मेशन बनाते हुए संचालन कांस्टेबल पूनम बाला, कांस्टेबल मंजू और कांस्टेबल विजेता ने प्रस्तुत किया है। और अब 2 मोटरसाइकिलों पर 12 सीमा भवानी बेखौफ हाथों में तिरंगा लेकर सलामी मंच के सामने से देवियों से जिन्होंने श्रोताओं निकलते हुए एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए और पिरामिड का एक और प्रदर्शन जो इस समय लोग जिसकी तरफ निगाहें घुमाकर देख रहे हैं बल्कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर देखना चाहते हैं। राजपथ पर हमारी बाईं तरफ से यानी राष्ट्रपति भवन की तरफ से पश्चिम की दिशा से ये पिरामिड एक मोटरसाइकिल पर 33 महिला जांबाज सवार विशाल आकृति का पिरामिड बनाते हुए, लाल, काले और सफेद वस्त्र की वेशभूषा उनकी, और ये एक 33 महिला सवारों का ये जांबाज दस्ता जो है, बीच में राष्ट्रीय ध्वज और दोनों तरफ उसके सीमा सुरक्षा बल का ध्वज लहराते हुए 33 महिला जांबाज सवार आगे की तरफ निकल चुके हैं। ये रोमांचक बेहतरीन प्रदर्शन। और अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमवीरों की मोटरसाइकिल टीम सलामी देते हुए बॉर्डरमैन सैल्यूट दिया निरीक्षक रतीश ने, और उनके पीछे 4 अन्य हिमवीर जो कि सलामी देने के लिए आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर खड़े होकर बिल्कुल बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हुए आईटीबीपी यानी आईटीबीपी उनके पीठ के पीछे उनके जैकेट पर लिखा हुआ है। और अब लोटस यानी कमल का फॉर्मेशन बनाते हुए भौरे उसके ऊपर लहरा रहे हैं। ये लोटस का फॉर्मेशन कांस्टेबल अश्विनी और कांस्टेबल शिवकरण रावत के नेतृत्व में 15 जवानों ने बनाया और सलामी मंच के सामने से खूबसूरत ये कमल और उसके ऊपर मंडराते हुए भौरे का प्रदर्शन। फ्लाई पास्ट कांस्टेबल मोनू, कांस्टेबल रशीद खान के नेतृत्व में अन्य जवान फिट इंडिया का भी संदेश दे रहे हैं। और लाडर पर हवा में तैरते हुए, उड़ते हुए, जैसे इस तरह का ऊंचाई पर लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर वो हवा में लहराते हुए ये 2 जांबाज आगे की तरफ बढ़ते हुए। और अब एक और टीम हमारे पवन इस जो आ रहे हैं आईटीबीपी के जवान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के, वे फ्लाई पास्ट के बाद अब अपने अपने बार एक्सरसाइजेस यानी 4 मोटरसाइकिलों पर ये सवार जांबाज
बार के साथ एक्सरसाइज अभ्यास करते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए, और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, फिटनेस का संदेश भी दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पर, 2 मोटरसाइकिल पर 4 जांबाज हिमवीर, एक नीचे लेटे हुए और ऊपर उसके सहारे हवा में तैरते हुए, जिन्होंने हैंडल पकड़ रखा है मोटरसाइकिल का, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये 3 रंगों का खूबसूरत सा अंदाज है, ये एरो फॉर्मेशन में, जो कि बेहतरीन संतुलन का प्रदर्शन दिखाते हुए, जिसमें सफेद, केसरिया और हरे रंग, और साथों में उनका तिरंगा ध्वज है। और इस तरह से कमाल की बात है, इतना बेहतरीन अभ्यास और संतुलन का अंदाज है इनका, और ये प्रदर्शन बहुत ही रोमांचक, जोखिमपूर्ण जरूर है, और ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हिमवीरों के लिए। एक और फॉर्मेशन, एरो फॉर्मेशन के बाद जगुआर फॉर्मेशन में बहुत ही मुश्किल हालात में अपना प्रदर्शन करते हुए, अभ्यास करते हुए, और पवन चक्की का फॉर्मेशन भी इस समय। पवन चक्की जो कि एक अक्षय ऊर्जा का बहुत ही सशक्त माध्यम है, और ऐसा माध्यम जो सदैव उपलब्ध है, उसका प्रदर्शन सलामी मंच के सामने से करते हुए निकले हैं हिमवीर। और उनके पीछे हिमालय के प्रहरी निरीक्षक सुनील कुशवाहा की कमान में 9 मोटरसाइकिल पर सवार 39 हिमवीर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 75वें वर्षगांठ का उत्सव मनाते हुए, बीच में राष्ट्रीय ध्वज और दोनों तरफ उसके बल का ध्वज, विशाल पिरामिड बनाकर आगे बढ़ते हुए राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज और बल के ध्वज को लहराते हुए, अद्भुत तालमेल, बेहतरीन प्रदर्शन, निडरता के साथ आगे बढ़े। और रोमांच के इन क्षणों को जो दर्शकों ने यहां जिया है, आपने भी आकाशवाणी के अपने रेडियो सेट के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचा है।